जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का फोर्थ पेपर जो कि है हमारा गणित। आज हम डिस्कस करेंगे गणित की 6th क्लास, जिसमें हम डिस्कस करेंगे परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के बारे में। दोस्तों, इससे पहले मैंने गणित की 5 क्लास लगा दी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो कृपया सबसे पहले उन्हें जाकर प्लेलिस्ट में देखें और फिर उसके बाद इस 6ठी क्लास को देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे परिमेय व अपरिमेय संख्या। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। यानी कि इन्हें अभी ये होती क्या है, पहले ये देखते हैं। वे संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि हमारा हमने 2/3 लिखा। क्या लिखा? 2/3। अब देखिए, ये 2/3 क्या हमारा P अपॉन Q की फॉर्म में है? P अपॉन Q की फॉर्म में है। तो बिल्कुल देखिए, ये अगर इसको हम P बोलें, इसको हम अगर Q बोलें, तो बिल्कुल ये हमारा P अपॉन Q की फॉर्म में है। जैसे कि हमारा पहला हम देख लेते हैं, हमारा क्या है? 5। क्या हम 5 को 5/1 लिख सकते हैं? क्या 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए, 5 हमारा क्या हो जाएगा? अगर हम P बोलते हैं इसको और Q को 1 बोलते हैं, तो देखिए P अपॉन Q की फॉर्म में हमारा हो गया। अगला देखते हैं, जैसे कि शून्य। तो शून्य को भी हम 0/1 लिख सकते हैं। शून्य को भी हम 0/1 लिख सकते हैं। तो इसलिए हमारा यह भी एक क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। जैसे कि हमारा क्या है? 12/5। तो 12 देखिए हमारा क्या हो जाएगा? P। 5 हमारा क्या हो जाएगा? Q। इस P को हम क्या बोलते हैं वैसे, जो ऊपर होता है? आइए अगली स्लाइड में हम समझते हैं। ये जो हमारा P अपॉन Q होता है, इसमें हमारा P क्या होता है? अंश होता है। क्या होता है? अंश। और जो Q हमारा होता है वो क्या होता है? हर। जिसे कि इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? न्यूमिरेटर। और हिंदी में हर को क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। तो P अपॉन Q होता है अंश बटा हर, यानी न्यूमिनेटर बटा डिनोमिनेटर। ठीक है, इसकी फॉर्म में जो होगा वो हमारा एक परिमेय संख्या कहलाएगा, यानी रेशनल नंबर कहलाएगा। तो आइए देखते हैं अगला हमारा क्या है। -10/7। तो देखिए ये भी P अपॉन Q की फॉर्म में है। अगला हमारा 9/3, ये तो है ही। अगला 99/102, तो ये भी हमारा क्या है? P अपॉन Q की फॉर्म में है। तो समझ गए, जिस भी संख्या को हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारा क्या है? एक परिमेय संख्या कहलाएगा, यानी रेशनल नंबर कहलाएगा। आइए अब देखते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या को हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर्स। वे सभी संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि 5/0। अब देखिए 5/0, तो 5 अगर हम किसी को भी 0 से भाग करते हैं तो वो क्या हो जाता है? अनंत हो जाता है। अनंत हो जाता है।
यानी इन्फिनिटी हो जाता है। इसलिए यह क्या है, ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में इसको हम नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि हमारा क्या है, पाई की वैल्यू 3.14159 और इसके आगे भी डॉट 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 करते ये चलता रहता है। इसका मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होता है, ख़त्म नहीं होता है, नहीं होता है। और क्या है, नॉन रिपीटिंग, क्या है, नॉन रिपीटिंग, मतलब ये नंबर जो हमारा लास्ट में है वो रिपीट भी नहीं हो रहा। देखिए क्या आ रहा है, 14159, कोई नंबर रिपीट तो नहीं हो रहा इनमें से, या कोई सीरीज तो नहीं बन रही, जैसे 2 2 2 2 करके चल रहा हो, या तो 4 4 4, या 2 3 2 3 2 3 ऐसे करके कोई सीरीज चल रही हो, है ना, उसे हम कहते हैं उसे हम कहते हैं रिपीटिंग। लेकिन अपरिमेय में क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कि डिजिट खत्म ना हो, और क्या हो, नॉन रिपीटिंग, नंबर रिपीट भी ना हो रहा हो, उन्हें हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे कि हमारा और देखिए एग्जाम्पल में क्या है, √2, क्या है, √2। अब √2 क्या है, एक हमारा अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जब इसका रूट निकालेंगे, रूट खत्म करेंगे तो ये 1.41 और आगे चलता रहेगा इसी तरह, खत्म नहीं होगा कभी। तो इसलिए हमारा क्या अपरिमेय संख्या, ऐसी √3 है, 1.73 आता है, 1.73, इसी उसके आगे भी चलता रहेगा, डॉट 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 करते करते कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए इसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ऐसी हमारा क्या है, √7 भी है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए उसके एक एक करके करते हैं। चलिए पहला है, मैं आपसे पूछता हूँ, √2 मेरा क्या है, अपरिमेय है कि परिमेय है। तो देखिए √2, अभी मैंने आपको बताया कि √2 क्या होता है। चलिए पहले आप इसको देखिए, आप सॉल्व करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए √2 क्या होता है, √2 की वैल्यू होती है 1.414213, और इसके आगे डॉट डॉट डॉट, और ये चलता रहता है, मतलब ये रुकता नहीं है। अभी मैंने आपसे कहा क्या है, या तो देखिए खत्म ना हो, तो ये कभी खत्म नहीं हो रही, देखिए चलती रही है, और ये डिजिट्स हैं रिपीट भी नहीं हो रही है, आपस में रिपीट भी नहीं हो रही है, कोई सीरीज नहीं बन रही है, इसलिए मेरा ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। जैसे कि मैंने लिखा √4, क्या लिखा, √4, बताइए ये √4 मेरा क्या अपरिमेय है कि परिमेय है। तो देखिए √4 है ना, हमें पता है √4 क्या होता है, 2, और 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1। तो ये हमारा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ रहा है, अंश बटा हर की फॉर्म में आ रहा है, यानी कि मेरा ये क्या है, परिमेय संख्या, क्या है, परिमेय संख्या है। चलिए अगला देखते हैं। जैसे कि है √7, क्या है, √7। तो देखिए √7, ये भी मेरा क्या है, इसका कोई स्क्वायर रूट तो निकलेगा नहीं, अगर निकलेगा भी तो वो क्या आएगा, पॉइंट में आएगा और आगे चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा, यानी नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये भी मेरा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आइए देखते हैं अगला क्या है, पाई, है पाई। अब देखिए पाई को हम दो तरह से लिख सकते हैं, पाई को हम दो तरह से लिख सकते हैं, या तो 22/7, क्या 22/7। तो अगर पाई को हम 22/7 लिखेंगे, तो ये मेरा क्या है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परिमेय। ठीक है, अगर मैं पाई को 3.14159 लिखूँ और डॉट 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 करते चलूँ, तो देखिए अब ये यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जा रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा, तो ये हम यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा अपरिमेय। इसलिए अगर आपसे कोई पूछता है कि पाए परिमेय है कि अपरिमेय है, तो पाए दोनों ही है, पाए मेरा परिमेय भी है और पाए मेरा अपरिमेय भी है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल याद रखेंगे कि पाए मेरा क्या है, परिमेय भी है और पाए मेरा अपरिमेय दोनों है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये अगला देखते हैं, 2 + √2, 2 + √2। तो देखिए जैसे कि मैं आपको बताया, √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए परिमेय
प्लस अपरिमेय। अगर हम संख्या को जोड़ते हैं तो वो मेरा क्या बनता है, अपरिमेय बनता है, अपरिमेय बनता है। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को अगर आपस में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, अपरिमेय संख्या। इसलिए √2 + √2 मेरा क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगला देखते हैं 5 + √3, 5 + √3। तो देखिए यहाँ पर 5 क्या है, परिमेय है, √3 क्या है, अपरिमेय है। और मैंने आपको बताया परिमेय प्लस अपरिमेय मेरा क्या होगा, अपरिमेय। यानी कि 5 + √3 मेरा क्या होगा, अपरिमेय होगा। अब देखते हैं अगला √16 + 3। अब देखिए √16 को हमें पता है क्या होता है, √16 हमें पता है क्या होता है, 4 और +3। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा, 7। और 7 को हम लिख सकते हैं 7/1 लिख सकते हैं। √16 को हमने 4 लिखा, 4 + 3 7, 7 को लिख सकते हैं 7/1। इसको हम लिख सकते हैं P/Q की फॉर्म में। इसलिए मेरा ये क्या है, परिमेय है। क्या है मेरा, परिमेय संख्या है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है 9.4545। यहाँ बीच में पॉइंट है 9.4545 और आगे मेरा क्या है, डॉट 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 डॉट। अब देखिए मैंने आपसे कहा था ये लास्ट तक चला जा रहा है, मतलब अनंत तक चला जा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है ना, ये 45, ये 45 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। 4545 रिपीट हो रहा है। रिपीट होने का मतलब क्या है, ये संख्या मेरी क्या हो जाएगी, परिमेय। क्या हो जाएगी, परिमेय। अगर ये रिपीट ना होता 4545, कुछ ऐसा होता 4268 ऐसे कुछ करके होता तो वो मेरा क्या होता, अपरिमेय होता। लेकिन यहाँ पर ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसीलिए ये क्या है, अपरिमेय है। आइए अगला देखते हैं -3.4, -3.4। अब देखिए ये 3.4 है, इसकी अभी यहाँ पर एंड हो गया है 3.4, 4 के बाद कुछ नहीं है। इसको हम P/Q की फॉर्म ले सकते हैं। इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 10। अब देखिए क्या हो गया, P/Q की फॉर्म में हो गया कि नहीं हो गया, 34/10 अंश बटा हर हो गया ना। इसका मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय। परिमेय क्योंकि यहाँ पर एंड हो गया, इसके आगे डॉट डॉट नहीं है 4 के आगे, इसलिए क्या है, परिमेय संख्या है। अगर ये कुछ इस तरह होता -3.4123 और आगे डैश 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 करके, तो ये मेरा क्या हुआ था, तो मेरा ये क्या हो जाता, अपरिमेय संख्या हुआ था। ठीक है, आइए एक और देखते हैं 1.2 1.2 1.24386 आगे डैश डैश डैश। तो देखिए आप इसको सॉल्व करिए, बताइए। अब ये देखिए क्या है, अनंत तक जा रहा है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है और कोई संख्या रिपीट भी नहीं हो रही है। इसका मतलब ये क्या है, अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें हमारे जो अभी मैंने आपको सारे ये जो बताए हैं, ये सारे प्रश्न इसी में हैं। ठीक है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अब एक हमारा क्या है, नोट है। किसी संख्या को 0 से भाग करने पर अनंत आता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था 5/0। किसी संख्या को 0 से भाग करने पर क्या आता है, अनंत आता है। क्या आता है, अनंत आता है। इसीलिए ये P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, इसको याद रखना। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, अनंत हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं। कुछ फिर से हमारे प्रश्न हैं तो देख लेते हैं, इनको यहीं पर हम कर लेते हैं। देखिए √25 क्या होगा, √25, √25। अब √25 को 5, √25 का रूट क्या होता है, 5 होता है। 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/1, यानी क्या हो गया, मेरा परिमेय संख्या हो गया 125। अब 125 को सीधा हम 125/1 लिख सकते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। अब √4 + 1, मुझे पता है √4 क्या होता है, बताइए, 2, 2 1 + 3, 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, इसलिए ये भी मेरा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। -2, -2 को हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए, -2/1,
-2/1, तो ये भी मेरा क्या है p/q की फॉर्म में आ गया। √3 मेरा क्या है, अब √3 है तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो लगभग क्या आता है, लगभग क्या आता है 1.73 और आगे डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये कभी ना ख़त्म होता है और ना ये रिपीट हो रहा है, यानी कि ये मेरा क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी तरह मेरा √11 भी है, क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये कभी ख़त्म नहीं होता है नंबर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभी एक नया टॉपिक है जो कि मेरा क्या है, स्थानीय मान। क्या है, स्थानीय मान, यानी कि प्लेस वैल्यू। ये आपके फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम नया चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि हमारा क्या होगा, चैप्टर नंबर 2। ये हमारे चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक है, स्थानीय मान। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू देखते हैं ये क्या होता है। किसी संख्या का वह मान जो उसके अंक के स्थान को बताता है। किसी संख्या का वह मान जो उसके अंक के स्थान को बताता है, अंक के स्थान को बताता है। आइए हम समझते हैं। जैसे कि देखिए 580 में 5 का स्थानीय मान क्या है, 580 में 5 का स्थानीय मान क्या है। तो देखिए 580 में 5 का स्थानीय मान क्या है, 5 के बाद अगर हम जितने भी अंक हैं उनको हम क्या करते हैं, शून्य कर देते हैं, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, स्थानीय मान। जैसे कि 500। 608 में 6 का स्थानीय मान क्या है, 608 में 6 का स्थानीय मान क्या है। देखिए 608, 6 के बाद सब जीरो कर देंगे तो 600। जैसे कि मेरा क्या है, 1428 में 1428 1428 में 2 का स्थानीय मान क्या है, 2 का स्थानीय मान क्या है, 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 2 के बाद हम क्या कर देंगे, शून्य लगा देंगे। जो भी मेरा अंक जिसका भी स्थानीय मान निकालना है उसके बाद के अंक क्या कर देंगे, शून्य कर देंगे। जैसे कि मेरा इसमें बोल रहा है 31.045 में 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान। तो अब ये पॉइंट है तो इसके पहले वाली जीरो कर देंगे, पॉइंट के पहले वाली जीरो कर देंगे। तो देखिए 0.005 क्या है, 0.005। ये हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपसे पूछा 173 में 7 का स्थानीय मान बताइए, 7 की प्लेस वैल्यू बताइए, तो कितनी हो जाएगी, 70। कितनी, 70। मैं आपसे पूछता हूँ 34.56 में 6 की प्लेस वैल्यू बताइए, 6 की, तो क्या होगी, 0.06। क्या होगी, 0.06। अगर मैं आपसे पूछता हूँ मैं 78,245 में 8 की 8 का स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू 8 की बताइए क्या होगी। तो क्या हो जाएगी, 8 और उसके बाद सारे शून्य। ठीक है, ये जो टॉपिक है एक बार आप फिर देख लीजिएगा क्या होता है। इसके बाद हमारा एक प्रश्न है, देख लेते हैं वो क्या कहता है। 1, 2, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं बताओ जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, यानी अंक रिपीट ना हो। पुनरावृत्ति मतलब रिपीट, रिपीट ना हो, रिपीट ना हो, कह रहा हमसे ना हो। ठीक है, तो देखिए 1, 2, 5, तो हम देखिए सबसे छोटे से शुरू करते हैं हम और फिर हम चेंज करते रहेंगे। सबसे पहले देखिए 1, 2, 5 यानी 125, तो यही हो गया हमारा, 125 तो हमारा यही हो गया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे बड़े को सबसे पहले लिखते हैं, फिर छोटे को, फिर छोटे को। तो देखिए 5, 2, 1, 5, 2, 1। इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर उसे घुमा देंगे। देखिए इस बार हमने 2 को पहले कर दिया और 5 को बीच में कर दिया और 1 को बाद में कर दिया। इसी तरह हम टोटल कितनी संख्या लिख सकते हैं, 6 संख्या लिख सकते हैं। कितनी संख्या लिख सकते हैं, 6 संख्या लिख सकते हैं। एक बार हमारा एक आगे होगा, 2 बार एक और एक बार एक इधर, 2 बार हमारा 5 आगे होगा, 2 बार हमारा क्या होगा, 2 आगे होगा। ठीक है, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे कि मैं आपसे बोला 623, 623 6, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की संख्या बताइए, क्या क्या बनेगी हमारी।
तो देखिए हमारी क्या क्या बनेंगी। पहले हम सबसे बड़े से शुरू करते हैं, 623। सबसे पहले हम यही बना लेते हैं 623, ठीक है। अभी देखो 623 है, अभी से हम 3 को पहले ले आएंगे, 2 को बाद में कर देंगे, यानी 632। ये हो गया हमारा 2 संख्या। इसके बाद हम क्या करेंगे, 3 को पहले ले आएंगे, 300 क्या हो जाएगा 62। और फिर 306 और 2 को बदल लेंगे हम, 26। 6 एक बार आगे आ गया, एक बार 3 आगे आ गया, आपकी बार हम क्या करेंगे 2 को आगे ले आएंगे, 300 263, 263। अब इनको आपस में चेंज कर लेंगे, 6 और 3 को, 236। तो हमारी कितनी संख्या बनी, बोली 2 2 4 2 6, यानी कि कितनी संख्या बनी है हमारी, 2 2 6। तो देखिए यहाँ पर कितनी संख्या बनी है हमारी, 6 संख्या हमारी बनेंगी ऐसे। तो देखिए आज हमने क्या क्या डिस्कस करा। आज हमने डिस्कस करा परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या क्या होती है, कुछ एग्जाम्पल हमने देखे, और हमने क्या देखा, स्थानीय मान। तो ये आज हमारा जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है वो हमारा क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 2, जिसमें है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, यानी कि गुणा और भाग। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक करिएगा। अगर आप चाहते हैं आपके दोस्तों तक ये क्लास पहुँचे तो प्लीज़ इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और आप चाहते हैं कि इसी तरह की क्लास हमारी आगे भी चलती रहे, आपको मिलती रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।